ARY पे कुछ बारिश साहिबान जो हैं वो कहा गया, ये उलमा ने मुतालबा किया कि हामिद मीर माफ़ी मांगे तारक जमील से। वो उलमा इतने नामवर थे कि कोई बंदा उनको नहीं जानता। अच्छा, अब इसमें सबूत साहब एक और मामला, ये बात मैं आज करना चाहता हूँ, ये मैंने पहले कभी नहीं की। कुछ जो TV एंकर्स और नाम नहाद सहाफ़ी है ना, उनको माजी करीब में मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। क्या? वो ये मसला पैदा हो गया कि पिछले साल इक़्तिदार के ईवानों में एक बहस शुरू करवाई गई कि पाकिस्तान को चाहिए कि इसराइल को तस्लीम कर लें। सही, बिल्कुल याद है आपको? बिल्कुल। मैंने इस पे कॉलम भी लिखे थे। बिल्कुल पढ़ा। अब इसमें कुछ बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स भी हुई, कुछ बैकग्राउंड में कहा गया जी कि चले तस्लीम ना करें लेकिन इस पर डिबेट का आगाज़ तो करें। मेरा इस पे मौक़िफ़ ये था कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता और जब तक इसराइल की तरफ से जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो पाकिस्तान को किसी को खुश करने के लिए शाह से ज्यादा शाह का वफादार नहीं बनना चाहिए। समझ गए ना? बिल्कुल। शाह से ज्यादा शाह का वफादार नहीं बनना चाहिए। एक शाह है, बिल्कुल, हाँ, उसका वो चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले तो फिर उसके लिए भी आसान हो जाएगा। सही। ये मेरा मसला था। मैंने इस पर कहा जी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह के कुछ फरमुदात हैं। 23 मार्च 1940 की जो करारदाद है उसमें भी कहा गया कि पाकिस्तान कभी अरबों को तनहा नहीं छोड़ेगा। सही। तो ये हमारा जो अगर कोई नजरिया पाकिस्तान वाकई है तो ये उसकी खिलाफवर्जी हो जाएगी। सही। फिर एक मुलाकात का एहतमाम हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान से। सही। अब उस मुलाकात में कोई 20-25 लोग थे, वहां पर यह बहस शुरू करवा दी गई। आप थे? मैं भी था। अच्छा, ठीक है। वहां पर यह बहस शुरू करवा दी गई और हमारे कुछ कुलीग्स जो है, एंकर्स जो हैं, वो साफ़ी की बजाय बन गए मशीर और उन्होंने मशवरे देने शुरू कर दिया जी वज़ीर आज़म साहब अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लेना तो पाकिस्तान के बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। सही। अब वज़ीर आज़म साहब जो है वो उनकी बातें सुनते जा रहे हैं। एक मशवरा आया, दूसरा ने भी वही मशवरा दे दिया, तीसरे ने भी वही मशवरा दे दिया। मैं इस तरह बैठा हुआ था लेफ्ट साइड पे वज़ीर आज़म की। सही। और मैंने देखा वज़ीर आज़म के सर के ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगी हुई है और मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज क्या है। सही। मैं क्योंकि उनको बड़े अरसे से जानता हूँ, मुझे अंदाजा हो गया कि इमरान खान जो है वो अंदर से तैयार नहीं है इस मामले और वो इनसे एग्री नहीं करता और वो चाह रहा है कि ये बहस खत्म हो जाए। तो अब क्योंकि सारे मशीर बने हुए हैं, बहस खत्म हो जाए। बहस शुरू किसने करवाई? बहस तो एंकरों ने शुरू करवाई, इमरान खान ने तो नहीं शुरू की। सही, ठीक। वो सहाफ़ी जो सहाफ़ी ने मशीर बनने की कोशिश करते हैं उन्होंने बहस शुरू की ना, जो कहते हैं कि मीडिया सच बोलता है। सही। लेकिन बाहर आके उन्होंने कभी नहीं बताया आज तक सही कि जी हमने मशवरा दिया था इमरान खान को इसराइल को तस्लीम कर लो। सही। तो मैंने फिर वहां पे कहा कि जनाब वज़ीर आज़म, ये जो आपके सर के ऊपर तस्वीर लगी हुई है ना, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, ये आपसे बड़ा लीडर है, मेरा लीडर ये आदमी है। तो इसने जो 23 मार्च 1940 को जो करारदाद मंजूर करवाई थी उसमें यह कहा था कि हम कभी अरबों का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम फ़लस्तीनियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। और फिर जब पाकिस्तान बन गया तो इजराइल के वज़ीर आज़म ने राब्ता किया कि आप हमें तस्लीम करें, तो कायद-ए-आज़म ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो हमें बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे कोई बहुत ज़्यादा नफरत नहीं करता यहूदियों से। मैं तो ये कहता हूँ कि सहूनियत में और यहूदियत में फ़र्क है। तो यहूदी तो अहले किताब है, तो वर्किंग रिलेशनशिप में कोई फ़र्क नहीं है, मसला नहीं है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये था कि इस सूरत हाल में इमरान खान, जिस पर उनके सियासी मुखालिफिन यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, आप उससे ये काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो अगर अच्छे तरीके से वो करने की कोशिश भी करेगा तो नहीं हो सकेगा। तो इमरान खान साहब को जब मैंने ये कहा तो उन्होंने फ़ौरन मेरे से एग्री कर लिया। अब वो जिन लोग जो मशवरा दे रहे थे कि इसराइल को तस्लीम कर लो, उन्होंने अपनी सुबकी महसूस की होगी, यार हमारे से इसने इत्तेफाक नहीं किया इमरान खान, ये हमसे या हामिद मीर से इत्तेफाक कर रहा है। और वो इस वक्त वो उसके बाद से मैंने देखा कि वो तमाम लोग जो हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ते किसी ना किसी तरीके से। वैसे तो मेरे सामने मिन करते रहते हैं, जी आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे सीनियर हैं, लेकिन जब भी उनका मौका मिलता है वो अपना गुस्सा जरूर निकालते हैं कि यार इसने वहाँ पे इमरान खान के सामने इसराइल को तस्लीम करने की मुखालफत की थी और हम कह रहे थे कि इसराइल को तस्लीम कर लो। अच्छा, वो मामला वहीं पे ख़त्म हो गया। अच्छा, मैंने कॉलम में लिखा, मैंने कहा जो लोग इसराइल को तस्लीम करने का मशवरा दे रहे थे, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान का मामला मुख्तलिफ है। पाकिस्तान दूसरे अरब ममालिक की तरह नहीं है जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। पाकिस्तान के साथ मसला कश्मीर है। तो अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो फ़लस्तीन पे जो
फ़लस्तीन पे जो यूनाइटेड नेशंस की करारदादें हैं वो कंप्रोमाइज़ होती हैं, उसका नुकसान कश्मीर के मसले को पड़ेगा। मेरा ये मौक़िफ़ है, लेकिन वो मेरे जो एंकर भाई हैं और बहनें भी हैं 2-3, उनको समझ नहीं आ रही। और वो उन्होंने जब तारक जमील वाला इशू शुरू हुआ तो उन्होंने कहा मोहब्बत में आ गई, उन्होंने कहा पैजो अहमद मीर। अच्छा, मेरे साथ आखिरी सवाल ये कि अमूमन आपके हवाले से मजहबी इश्यूज़ पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हमें दिखाई देती है। आपने एक दफ़ा कॉलम लिखा जो जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह थे मौलाना हुसैन मदनी साहब, उनके बारे में लिखा, आपके ख़िलाफ़ एक मुज़ाहरा हुआ, फिर आपके ख़िलाफ़ तौहीन रसालत के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस बन गया। उमूमन ये राय पाई जाती है कि आप उलमाए किराम के मुखालिफ हैं, तो ये सारी इशू क्या है? मैं कभी कभी तो आपको बहुत बड़े उलमा के करीब देखता हूँ, और फिर जो मजहबी तबका आप कभी जो होता है ना, ये एक एकेडमिक डिबेट तो होती रहती है ना, इल्मी बहस मुबासा होता रहता है। वो जिस आप कॉलम का हवाला दे रहे हैं, वो शोरश कश्मीरी साहब की एक किताब का मैंने हवाला दे दिया था, उस पर कुछ उलमा नाराज हो गए। अब दो मौलाना ज़ाहिद राशिदी साहब जो हैं वो उसी मकसद फिक्र के उन्होंने मेरा एक कॉलम लिखा है कि मैं समझता हूँ कि अगर आज शोरश कश्मीरी साहब और मौलाना ज़फ़र खान जिंदा होते तो वही लिखते जो हामिद मीर लिख रहा है। तो वो शोरश कश्मीरी साहब की किताब का ही हवाला था ना, तो वो मामला ख़त्म हो गया। तो अब इसमें देखें कि मैं पाकिस्तान के तमाम जो बड़े जय्यद उलमा हैं उनका एहतराम करता हूँ, और किसी आलिम दीन से सिर्फ ये मुतालबा करना कि भाई आपने एक टीवी चैनल के मालिक का नाम लिया है जो कहता है कि मैं झूठ के बगैर अपना चैनल नहीं चला, प्लीज उसका नाम बता दें ताकि बाकी मशकूक ना हो। आप मुझे बताएं ये जायज़ सवाल है कि नहीं? ये सवाल जायज़ है, लेकिन आप तारिक जमील साहब से अगर फ़ोन करके ज़ाती तौर पर पूछ लें। ये क्यों? उन्होंने ज़ाती तौर पर बात की है? उन्होंने ज़ाती तौर पर बात की है? उन्होंने ज़ाती तौर पर बात नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि एक अच्छी चीज़ की उन्होंने खुद ही मामला ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन मामला ख़त्म नहीं हुआ और उसके बाद से वो खामोश है। वो उनके मद्दाहों ने नहीं, मद्दा नहीं है। अच्छा, उसमें उनके बहुत करीबी लोग भी हैं, और उनकी खामोशी ने कुछ सवालात पैदा किए हैं कि वो क्यों खामोश हैं। भाई वो दुनिया को कम से कम ये तो बता दें कि क्या आप पर किसी ने माफ़ी मांगने के लिए दबाव डाला था? सही, किसी ने दबाव नहीं डाला उन्होंने अपनी मर्जी से माफ़ी मांगी और गैर मशरूत माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी मांग के वो खामोश हो गए। और ARY ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने मजबूर किया, मैंने मौलाना तारक जमील से माफ़ी मंगवाई, हालांकि उन्होंने प्रोग्राम शुरू करते हुए खुद माफ़ी मांग ली थी। तो वो अब अगर ARY अगर झूठ बोल रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो यहाँ तक तो मौलाना तारक जमील ने सही कहा था कि मीडिया झूठ बोलता है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ यह है कि सारा मीडिया झूठ नहीं बोलता और सारे सहाफ़ी झूठ नहीं बोलते। और जावेद चौधरी साहब के बारे में तो तारक जमील साहब ने कहा था ना कि ये आप सच बोलते हैं, तो उनका कॉलम पढ़ लें। आज क्या तारीख है? 30 अप्रैल। आज उनका कॉलम पढ़ लें, और उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ 1% लोग जो हैं उनके बारे में आप ये कह सकते हैं मीडिया में वो झूठ बोलते हैं, बाकी 99% के बारे में आप ये नहीं कह सकते। और तारक जमील साहब कहते हैं कि वो सच बोलते हैं। उनका सच आज सामने आ गया। बहुत शुक्रिया।